राहुल और शिव बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरे स्कूल में उनकी दोस्ती की चर्चा होती। वह हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते और साथ में टिफिन भी किया करते थे। दोनों हमेशा अच्छे नंबरों से पास भी हो जाया करते थे। वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि एक दूसरे की दोस्ती के अलावा उन्हें और किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खुश रहते थे। एक दिन राहुल और शिव की क्लास में एक नया लड़का आया, अंकित। अंकित बहुत ही घमंडी बच्चा था। उसे अपने मम्मी पापा के पैसे पर बहुत घमंड था और इसलिए वह बहुत ही ज्यादा दिखावटी था। वह अक्सर अपने क्लास के लोगों का दिल जीतने के लिए नई नई चीजें लाकर उन्हें दिखाता और सब उससे बहुत प्रभावित हो जाते। सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, राहुल और शिव। अंकित को राहुल और शिव की दोस्ती से बहुत जलन होती थी। उसे लगता था कि उसके पास भी एक ऐसा दोस्त क्यों नहीं है जो हमेशा उसके साथ रहे। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि राहुल और शिव उससे प्रभावित नहीं होते थे और इसलिए उसने ठान लिया कि वह राहुल और शिव की दोस्ती तुड़वा कर रहेगा। वह राहुल और शिव के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दोनों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करता। शुरू में उसकी यह कोशिश असफल हो रही थी, पर धीरे धीरे उसे सफलता मिल गई। अंकित राहुल से कहता है कि शिव बुरा इंसान है। एक तो वह गरीब है और तुमसे जलता भी बहुत है। वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और इसलिए तुम्हें मुझ जैसा अमीर लड़के से दोस्ती करना चाहिए, न कि शिव जैसे लड़के से। राहुल को अंकित की यह बात अच्छी नहीं लगती, पर अंकित ने शिव के खिलाफ राहुल के मन में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि वह यह बात मान जाता है। अब राहुल और अंकित दोस्त बन चुके थे। शिव अकेला पड़ गया था। वह हमेशा राहुल से बात करने की कोशिश करता, पर अंकित उसे ऐसा करने से रोक देता। एक दिन स्कूल के बाद राहुल और अंकित अपनी अपनी साइकिल से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में राहुल की साइकिल का टायर पंचर हो गया। वह अंकित से मैकेनिक के पास साथ चलने के लिए मदद मांगता है, पर अंकित देर होने का बहाना लगाकर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब राहुल बेचारा सुनसान रास्ते में अकेले ही अपनी साइकिल घसीटता मैकेनिक ढूंढने लगता है। तभी पीछे से शिव आता है अपनी साइकिल लेकर और राहुल के साथ साथ चलने लगता है। राहुल शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और शिव राहुल से कहता है, चल दोस्त, मैं तुम्हें अपनी साइकिल की सवारी दे देता हूँ। अब एक मैकेनिक खोजकर लाएंगे और तुम्हारी साइकिल ठीक होने के बाद ही घर वापस जाएंगे। राहुल यह चुपचाप सुन रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव को बहुत जोर से गले लगा लेता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। वह शिव से कहता है कि तू ही मेरा असली दोस्त है। तेरे अलावा मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दे भाई। और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। बच्चों, इसी तरह की और मजेदार स्टोरी सुनना चाहते हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दो। थैंक यू।